इस हो रही थी। अच्छा, इसलिए बच्चे बेचारे नहीं आ पाए ना। हाँ, वेरी गुड। कहाँ तक हुआ था? हमको लगता है यहाँ तक हुआ था हमारा क्लास। रिमोट कहाँ है? यहीं तक हुआ था क्या? यहाँ तक हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए। पढ़ने के लिए जो हम लोग लेंस लेते हैं उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि छोटा? छोटा। अक्षरों को पढ़ने के लिए जो लेंस आप लेते हैं ना, इसे हाथ में लगा के ऐसे ऐसे करके नहीं देखते हैं, तो बड़ा दिखता है ना। तो बड़ा दिखता है तो उत्तल लेंगे क्या अवतल? अवतल। अवतल में तो हमेशा छोटा ना बनता है रे। इसमें देखो, जो जो इधर आएगा तो बड़ा बनेगा। अवतल में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा, और कैसा? छोटा। तो हम जो पढ़ने के लिए लेंस लेते हैं उसमें हम क्या चाहते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बने कि छोटा बने? बड़ा ना। तो बड़ा बने तो दोस्त मेरे, इसमें तो बड़ा बनेगा नहीं। बनेगा क्या? तो इसमें बनेगा, तो कौन सा लेंस लीजिएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहा जाता है। अब देखिए, कहते हैं लेंस और फोकस, लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू, लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इन फॉर्मूला होता है। ई फॉर्मूला है अगर आपको लेंस की फोकस दूरी पता है, त्रिज्या पता है और अपवर्तनांक पता है, तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं। आप कहिएगा म्यू क्या है, तो म्यू को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं म्यू को? अपवर्तनांक कहते हैं। और ये अलग 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 माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे निर्वात के लिए इसका मान होता है कितना? एक। हवा के लिए होता है 1.003। और उसी तरह से आगे जाओगे, हीरा के लिए होता है 2.43। तो जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है उसका अपवर्तनांक भी बढ़ते जाता है। माध्यम की सघनता बढ़ेगी, उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब दोस्त मेरा, ये जो R1 R2 आप देख रहे हो, ये त्रिज्या है। इस कर्व की त्रिज्या इधर हो गया R1, तो इस कर्व की त्रिज्या इधर हो गया R2। इस कर्व की त्रिज्या इधर हो गया R1, इस कर्व की त्रिज्या इधर हो गया R2। क्लियर है? तो कहते हैं दोस्त मेरा, F क्या है? फोकस दूरी। F क्या है? आप कहोगे फोकस दूरी तो दूगो होता है, एगो इधर एगो उधर। लेकिन उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो यहां फोकसित हो रहा है इस पॉइंट पे। तो इसका फोकस इधर वाला ही मान्य है, यानी प्लस की माइनस। इससे एक्स एक्सिस से इधर होगा तो प्लस ना। और अवतल की अगर हम बात करें, अवतल लेंस की अगर हम बात करें, तो इसका फोकस दूरी ये इधर मान्य है, माइनस की प्लस। इसका फोकस दूरी अगर इधर मान्य है, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का फोकस दूरी इधर मान्य है, तो ये माइनस हो जाएगा कि प्लस? उत्तल का इधर है, क्या हो जाएगा? प्लस। सही है। अब देखो, तो तुमको वक्रता त्रिज्या भी तो एगो अगर प्लस होगा तो एगो माइनस होगा। अगर इधर वाला प्लस होगा तो इधर वाला क्या होगा? माइनस। यानी इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला क्या होगा? माइनस। अगर ये R1 है तो ये प्लस की माइनस?
प्लस ये R2 है तो मैंने, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में वो सारी चीजें, अब बताओ इसका फोकस जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? इसका फोकस निगेटिव, तो वैल्यू हम उस हिसाब से पुट करवे करेंगे कि ये वैल्यू, ये हमेशा एक से बड़ा होता है। अपवर्तनांक का मान हमेशा एक से क्या होता है? बड़ा। तो ये तो एक से बड़ा में से घट जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें ये बड़ा हो जाएगा तो माइनस वैल्यू दे देगा, ये बड़ा हो जाएगा तो प्लस वैल्यू। तो हम R1 R2 उसी हिसाब से रखवे करेंगे कि अगर उत्तल लेंस है तो ये वैल्यू प्लस दे, अवतल लेंस है तो ये वैल्यू माइनस दे। तो बताओ उत्तल लेंस है, अगर मान लो ये वैल्यू को हमको प्लस लाना है तो ये वैल्यू बड़ा कि छोटा? तो ये बड़ा होने के लिए ये छोटा होना पड़ेगा। जैसे 10/2 इज इक्वल टू कितना? 5, और 10/5 कितना? 10/2 बराबर कितना? 5, 10/5 बराबर कितना? 2। बोलवे नहीं करेगा। तो दोस्त मेरे, अगर ये वैल्यू छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा है, और ये वैल्यू बड़ा है तो ये वैल्यू छोटा है। ये वैल्यू छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा है, और ये वैल्यू बड़ा है तो ये वैल्यू छोटा है। बोलो, तो ये वैल्यू बड़ा कब होगा? जब ये वैल्यू छोटा होगा। बोलिए। अब यहां से पुट एंड गेट द रिजल्ट। लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। एफ फोकस दूरी है, R1 R2 क्या है? त्रिज्या है, और म्यू लेंस का क्या है? अपवर्तनांक। सुबह वाला क्लास हुआ था आज? कुणाल सर लिए थे क्लास? वेरी गुड। तो सर कैसे आए? मतलब भींग के आए होंगे? बारिश से पहले आए थे? ये पानी आज का है? देखो, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो इसका, इसमें कैसे निकालोगे इसका वैल्यू? यदि किसी उत्तल लेंस, जब ये कह दिया तो फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? कि त्रिज्याएं क्रमशः 10 और 20 है। कितना और कितना है? ये त्रिज्या है 10 और 20। अपवर्तनांक कितना है? 4/3। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यही ना क्वेश्चन है। अब हमको ये पता है अपवर्तनांक 4/3 है, त्रिज्या 10 और 20 है, हमको फोकस दूरी निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है। यहां से अगर हम लिखते हैं 1/f, एफ का मान कितना है? निकालना है। आई तो 4/3 माइनस 1 है। बोलो। आप बट्टा 1/r1। अब ये वैल्यू कितना लेंगे कि वैल्यू प्लस आ जाएगा? ये वैल्यू छोटा लेंगे तब ना ये वैल्यू बड़ा आएगा। 10 की 20, ये ले लो 10 माइनस 1/20। सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फोकस दूरी और लेंस की क्षमता अभी तो पढ़ाई नहीं है। तो अवतल लेंस में किसी भी वस्तु के स्थान, किसी वस्तु के किसी भी स्थान के लिए कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा और छोटा। दर्पण या लेंस में काल्पनिक या अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। कल पढ़ाए थे ना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये बताओ प्लस की माइनस? लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कहता है एक वस्तु अवतल लेंस, कौन लेंस में है? में f और 2f के बीच रखा हुआ है। f और 2f के बीच रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं को दर्शाता है? इसमें तो कहीं भी प्रति वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा और कैसा? छोटा। कहीं भी रखो वस्तु, क्या होगा आंसर? ये नंबर मार दें। काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी।
अब लेंस का आवर्धन देखो, दर्पण और लेंस के आवर्धन में एक ही फर्क है, वहां होता था माइनस भी बाई यू और यहाँ होता है प्लस भी बाई यू, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ होता है देखो प्लस भी बाई यू, और वहां क्या होता था, दर्पण में होता था माइनस भी बाई यू। यहाँ हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बताओ, आवर्धक शीशा, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धक शीशा वह शीशा होता है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा कि छोटा, मैग्नीफाई मतलब होता है बड़ा। बताओ, प्रकाशीय केंद्र से, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण निकलेगी उसमें कोई विचलन नहीं होता है, सीधे निकल जाता है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई किरण निकलेगी तो वो सीधे निकलेगा कि टेढ़ा निकलेगा? मुड़ती नहीं है। प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाली किरणें किसी भी लेंस में मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है। एक होता है लेंस की क्षमता, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन है तो देख लो। लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता की अगर बात करोगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी से भी पूछोगे जरा आंख में लेंस लगा हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ क्षमता है, वो कहता है मेरा इतना डायोप्टर का लेंस है, उतना डायोप्टर का लेंस है, बोलता है ना। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, कोई भी लेंस होगा, P बराबर होता है 1/f मीटर में। P बराबर 1/f किस में होता है? मीटर में। अब P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। P बराबर 1/f मीटर में, अब P बराबर 100/f सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक अगर कहोगे पावर का, P पावर ऑफ द लेंस है, F फोकस दूरी है, P पावर ऑफ द लेंस है, F फोकस दूरी है। अगर लेंस की क्षमता का सही मात्रक कहोगे तो 1/मीटर हो जाएगा, तो पर मीटर हो जाएगा। बोलो, अब पर मीटर को हम डायोप्टर कहेंगे? पर मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक निकालोगे तो 1/मीटर होगा, तो पर मीटर होगा, डायोप्टर हो जाएगा। पर मीटर का ही दूसरा नाम क्या है? डायोप्टर। अगर लेंस फोकस दूरी मीटर में होगा तो 1/f, और अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f। अब एक बात बताइए, अगर ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये, तो बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की माइनस? अरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर ना होती है, इसका एफ हो जाएगा प्लस, तो इसका पावर भी ना प्लस हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी माइनस, अब पावर भी क्या होता है? माइनस। तब प्यारे बच्चों, अगर हम कहें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्या ये सही है या गलत है? इधर फोकस होता है तो ऋणात्मक होगा, क्षमता भी ऋणात्मक और पावर भी ऋणात्मक। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतना ही अधिक होगा, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना है हो। ई जितना अधिक होगा ये उतना कम ना होगा। बोलिए, ये आंसर है? नहीं है? क्या चुनना है? यही तो आंसर है। अरे चुट्टा, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतना ही अधिक होगा, गलत है ना? ये अधिक होगा तो कम ना हो जाएगा? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, सही है कि गलत है? आप फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतना कम होगा। क्या दिक्कत है बोलो? हाँ, हाँ बी गलत ही तो चुनना है, सही नहीं है चुनना है। डाउट होगा हाथ खड़े करना। लेंस में उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? भी बाई यू की यू बाई भी? भी बाई यू ना, दर्पण में माइनस भी बाई यू। ये तो चला पता होगा कि अगर ऐसे आएगा
तो फोकस पर मिलेगा, फोकस से निकलेगा तो समानांतर हो जाएगा। जब एक बिंदु स्रोत मतलब कल बताए थे हम, बिंदु स्रोत मतलब फोकस से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के साथ साथ लिखा भी दिए थे हम। ये ऐसे आएगा तो यहाँ फोकस पर मिलेगा, ये फोकस से निकलेगा तो ये इससे जाएगा। बोलो। कहते हैं जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल लेंस पर आपतित होती है, ये बिंदु स्रोत से अगर आपतित हो रही है तो प्राप्त होने वाला प्रकाश पुंज कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, समानांतर रेखाएं कहां जाकर मिलती है, अनंत पर। U वस्तु दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है, और F क्या है, फोकस दूरी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f की माइनस 1/u बराबर प्लस की माइनस, अरे प्लस की माइनस। अच्छा बताओ, अब यहां अगर हम आते हैं, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव की पॉजिटिव, अरे वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, यू का मान हमेशा निगेटिव ना। तो देखो अगर यू का मान हमेशा निगेटिव होगा, यू तो निगेटिव होगा, ये उत्तल है कि अवतल, आई, तो यू हमेशा निगेटिव होगा। और बताओ जगह में ओ लगल है ओकर एफ क्या होगा, निगेटिव ना। आ जगह में ऊ लगल है पॉजिटिव ना। वास्तविक प्रतिबिंब इसमें इधर बनता है, अरे याद करो वास्तविक प्रतिबिंब इधर न बनता है, तो इधर बनता है तो प्लस की माइनस, काल्पनिक तो इधर बनता है माइनस होगा, इसमें तो केवल काल्पनिक बनता है, इधर न बनता है, तो माइनस की प्लस माइनस हो जाएगा। देख लो यू उत्तल हो कि अवतल हो, दोनों में क्या होगा, निगेटिव। एफ जो होगा अवतल में क्या होगा, निगेटिव, और उत्तल में क्या होगा, पॉजिटिव। सही है। अब भी की अगर हम बात करें, ये वास्तविक होगा तो पॉजिटिव, काल्पनिक होगा तो निगेटिव। आई काल्पनिक है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। बताओ चला, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में 6 गो कंडीशन है, इसमें तो बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और बराबर भी बनता है, बोलवे नहीं करेगा। और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में केवल कैसा बनता है, छोटा। कैसा, समतल दर्पण में कैसा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बड़ा छोटा और बराबर। अब अवतल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में छोटा, और समतल दर्पण में कैसा, बराबर। उत्तल लेंस अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब जो हम देखते हैं वह कहाँ, सी और एफ के बीच रखने पर बनता है। सही बात है। देखो तो ये अवतल दर्पण है, तो सी और एफ के बीच जो प्रतिबिंब बनता है, इधर जो वस्तु रहता है इधर प्रतिबिंब, इधर जो वस्तु रहता है इधर प्रतिबिंब। इधर जो बनता है वो बड़ा बनता है कि छोटा, तो बड़ा बनता है। और वास्तविक बनता है काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक तो पीछे न बनेगा, वास्तविक न बनता है। तो हम ये कह सकते हैं सी और एफ के बीच जो वस्तु रहता है, सी के बाद जो रहेगा वस्तु, सी पर तो बराबर बनेगा, सी के बाद जो वस्तु रहेगा वो इधर प्रतिबिंब बनेगा। और बड़ा बनेगा कि छोटा, बड़ा बनेगा। और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब और अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम देख नहीं पाते। तो कहते हैं उत्तल लेंस अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब जो हम देखते हैं वह सी और एफ के बीच रखने पर बनता है। इसी प्रकार जो छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए वह अनंत और किसके बीच बनता है, सी। यानी इधर रखेंगे तो इधर प्रतिबिंब बनेगा छोटा, और इधर वस्तु रखेंगे इधर प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, और सी पर रखेंगे सी ए पर बनेगा बराबर। देखिए तो क्या होगा इसका आंसर, ये अभी नहीं बनेगा तुमसे, लेंस का दोष का क्वेश्चन। बताओ अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यू का मान कितना है, -10 की +10, यू तो हमेशा निगेटिव होगा ना, कौन लेंस है, और उसकी फोकस दूरी दे दिया है, तो बताओ प्लस की माइनस, अरे ओ लगा हुआ होता तब ना निगेटिव होता, +20 सेंटीमीटर। तब प्रतिबिंब दूरी भी का मान क्या होगा, नहीं निकलेगा, कट से फॉर्मूला लगाने का जरूरत है क्या, हाँ है। चूंकि चला ये अब उत्तल लेंस न है,
उत्तल लेंस से खट से फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस की प्लस -1/u बराबर 1/f। सबका वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। बोलो। क्यू भी और एफ में संबंध यही है। चलते हैं हम लोग आगे। तो लेंस की क्षमता हम आपको पढ़ा दिए हैं, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। लेंस की क्षमता बताओ, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस की माइनस? प्लस ना। और अवतल की काहे प्लस? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस, पी बराबर 1/f। इसको किस में? मीटर में। 100/f किस में? जब f किस में हो? सेंटीमीटर। फोकस दूरी f, तो लेंस की क्षमता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? अरे p बराबर 1/f ना होता है, तो 1/f के अनुक्रमानुपाती और f के व्युत्क्रमानुपाती। नहीं समझा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो p जो है अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, समानुपाती है किसके? एफ के कि 1/f के? पक्का? और अगर हम कह दें कि P व्युत्क्रमानुपाती है, P व्युत्क्रमानुपाती है किसके? F के। क्या दिक्कत है इसमें? P F के व्युत्क्रमानुपाती है। बहुत मजे लेता है तू क्लास में, है तू बदमाश। नहीं करो बदमाशी, करे गोरका। पढ़ाई पे चला कंसंट्रेट करो, इस समय फिर तोरा नहीं मिलना, ये अंतिम में है। इसके बाद ना तोरा बाबूजी पैसा देंगे ना तोरा पास पेशेंस है। यू ऑल आर ग्रेजुएट, तो अब आपका ये अंतिम समय है। अगर बाबूजी पैसा दे भी देंगे, तोरा पास इतना पेशेंस नहीं है 5 घंटा तुम बैठ पाओ। हर चीज का एक उम्र होता है। जिस उम्र में तू अभी है ये अंतिम है, यही रात अंतिम, खत्म, फिनिश। इसके बाद तू कभी नहीं पढ़ पाएगा। तेरे अंदर वो हिम्मत, ये लास्ट जोश जो तेरा अंदर पैदा हुआ है नौकरी लेने का, एक बाद जो तू ठंडा होगा फिर कभी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए इस बार एक बाद तुम सीधा प्रौढ़ा अवस्था में जाएगा। अब तू यौवना अवस्था का त्याग करने वाला है। लगभग 25-26 तो सबका हो ही रहा है। नहीं नहीं हो रहा है तो जो सरकार का स्थिति है हो ही जाएगा। जो सरकार का स्थिति है कि हो ही जाएगा, बचोगे थोड़े। तो एगो वैकेंसी के बाद तो आदमी एज पार कर रहा है। जो स्थिति है सरकार का कि एगो दूगो वैकेंसी आएगा, नहीं हुआ तो एज पार, खत्म। अब एज रिलैक्सेशन भी नहीं दे रही है सरकार। इसलिए थोड़ा सा बाबू सजग हो जाओ, ठीक ना, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। हम कह रहे हैं ये P, ये F के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अब 1/f के क्या है? समानुपाती। 1/f के क्या है? समानुपाती। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? 1/f की F, फोकस दूरी F, लेंस की क्षमता डैश के अनुक्रमानुपाती है 1/f के, और F के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ रहा है? कितना टफ क्वेश्चन है, देखो जरा सा मिस करेगा उल्टा हो जाएगा। एक आंसर बता। न, 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 न,
हो गया? क्या होगा आंसर? बी। सर्वसम्मति से ये पास हो गया है, ये ना। हम भी पढ़ देंगे, पढ़ने की जरूरत है कि हो गया? हो गया। बता दें। कहते हैं किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? शक्ति फोकस लंबाई के बीच का एकरा की पढ़ना है? अरे P बराबर 1/f। यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? सेंटीमीटर में तो 100/f की 1/f? 100/f, यानी 100/10 बराबर कितना होगा? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या? ऋणात्मक। अब आ जाओ इधर। अगर कोई दो लेंस है, इसका फोकस f1, इसका पावर p1, एक और लेंस है जिसका फोकस f2 और इसका पावर p2, और दोनों के बीच की दूरी है d। दोनों के बीच की दूरी क्या है? d। तो समतुल्य क्षमता जो होता है, जैसे मेरा पावर और इसका पावर, दोनों का मिला के जो समतुल्य क्षमता होगा वो P टोटल बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। और यहां से अगर हम D का मान 0 ले लेते हैं तो P टोटल बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। P टोटल बराबर क्या हो जाएगा? किसको 0 लेते हैं? किसको 0 लेते हैं? डी को अगर 0 लेते हैं तो बताओ, यहां से हम P टोटल को लिख सकते हैं 1/f टोटल। डी का मान 0 कब होगा? जब दोनों लेंस आपस में सटा होगा कि हटा होगा? डी दोनों लेंसों के बीच की क्या है? दूरी। तो बताओ, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1/f टोटल बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बोलो। यहां से 1/f टोटल इज इक्वल टू एलसीएम ले लोगे f1 f2 f1 प्लस f2। यहां से f टोटल बराबर हो जाएगा f1 f2 बटा f1 प्लस। देखो लड़का क्या करता है कि अगर दो लेंस को देगा, एक की क्षमता f1 है, एक की क्षमता f2 है, तो समतुल्य फोकस कितना हो जाएगा? f1 f2 बटा f1 प्लस f2। लड़का यहू आंसर मारता है, यहो ऑप्शन में रहता है, यहो रहता है। ये 1/f का मान है। आई किसका मान है? f का। ये ध्यान रखना है कि f टोटल अगर पूछ रहा है तो ये वैल्यू आंसर मारेंगे, पलटेंगे, अन्यथा यही मार देता है बच्चा और मामला हो जाता है गड़बड़। ये हर जगह लगभग ये फॉर्मूला गड़बड़ाता है। अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 P2 एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता जो होगी वो कितनी हो जाएगी? P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। अगर दोनों लेंस आपस में सटे हुए हो तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाए, d का मान कितना हो जाएगा? 0। अब P बराबर कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2। P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2। देखो तो इस सवाल ने इस पर ढेरी पूछा है इस बार। देखो तो यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी +1 है, तो +1 है तो E प्लस होगा, तब अगर P बराबर 1/f होता है, अगर E प्लस तो E भी ना प्लस। अब बताओ, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मीटर में निकालना है ना, तो 1/f की 100/f। हाँ, तो हमको निकालना है, ये P दिया हुआ है, F मांग रहा है, तो F बराबर हो जाएगा 1/p। तो 1/1
बोलो, डाउट होगा हाथ खड़े करना, हम बता देंगे। पढ़ें? बताओ, इक्वार -25 सेंटीमीटर है, तो बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P बराबर 1/f की 100/f। तो P बराबर हो जाएगा 100 बट f का मान कितना है? -25। तो 25 चौका 100, -4 डायफ्टर की +4 डायफ्टर। हाथ खड़े करना डाउट होगा तो। कोई दिक्कत? आप चला देखो, क्वेश्चन जो पूछा है वो तो तुम्हारे सामने है। अब तैयो लेकिन हमारे जो दोस्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि एस के झा जी पढ़ाता है वो महा फालतू पढ़ाता है, ओकर पढ़ाया हुआ एक भी नहीं आता है। अब सलाह हमरो ने पता चलता है हम पढ़ा क्या रहे हैं तब। जब 1 साल पढ़ा रहे हैं, 8 महीना पढ़ा रहे हैं और नहीं फंस रहा है, एक ये 700 पन्ना पढ़ा रहे हैं नहीं फंस रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। एक मतलब या तो हम साला साफे पागल हैं, या जो बोल रहा है वो पागल है। तो चला, हम अगर 700 पन्ना पढ़ा रहे हैं तो किसी और को 1000 पन्ना पढ़ाओ तब ना पूछेंगे महाराज। हम जैसे 700 पन्ना पढ़ा रहे हैं, हम तो क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। हम 700 पन्ना पढ़ा रहे हैं तो 1000 पन्ना पढ़ाओ, तब लड़ो। कि मुंह से लड़ेगा? सीधे कहता है इसके जाको पढ़ाने ही नहीं आता है, साफ होकर कुछ एबे नहीं करता है। असल कभी कभार तो हम सोच में पड़ जाते हैं, चला जे आ रहा है वो तो हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो तो क्वेश्चन देख रहा होगा, तुरा पता चल रहा होगा कि एक एक चीज क्लियर होगा तुम्हारा। हम अपने तरफ से को अब चला, हम भी विद्वान के मौसा नहीं है ना, 3000 में तू एपीजे अब्दुल कलाम से नहीं है ना पढ़ लेगा। हम अपने आप को विद्वान का मौसा नहीं समझते हैं। हम ये मानते हैं कि मेरे अंदर और ज्ञान की, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, मेरे पास तो 1%। लेकिन बाकी जो लोग ये चिल्ला रहे हैं उसके पास साफे नहीं है कर मतलब। अब तुम समझो, अभी हम अभी रेगुलर 4 घंटा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं LPCVT 2 वालों को, 5 बजे से 7:30 बजे तक, और उधर फिर रात में 9:30 बजे से 11 बजे तक। 4 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ाते हैं। और बाकी लोग डेली बोलते हैं लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। बच्चा पढ़ रहा है, अब उसमें में से 2.5 लाख का रिजल्ट है, उसमें से 1 लाख मात्र 18,000 को जॉब होना है। कितना हजार को जॉब होना है? 18,000 को। बाकी जो 2.5 लाख में 18,000 बचा, यानी 2,32,000 जो बचा, उसको जॉब नहीं होना है क्योंकि सीटें नहीं है। ठीक। अब वो बच्चा सोचेगा कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। मास्टर मास्टर क्या कर रहा है? अभी कोई पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो जे नहीं पढ़ा होगा या जेकर रिजल्ट नहीं होगा, कहा देखो कह रहे थे तोरा नहीं पढ़ो इसके जैसे, रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा तो। अरे चुट्टा पगला, वो 2.5 लाख सीट है, ओकरा में 18,000 को होना है, 2,32,000 को नहीं होना है। तो हम ही अकेले पढ़ा रहे हैं तो हमरे बच्चा को होगा, हमरे बच्चा को नहीं होगा। दोनों तो हमरे ना होगा। आज ज्यादा बच्चा वो होगा जगह नहीं होगा। ये बात तो पहले से फिक्स है ना। ऐसा नहीं ना है कि हो भी सकता है सबके, ऐसा नहीं है। तो लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? पढ़ाएंगे नहीं, खाली वीडियो बनाएंगे, देखो ये वीडियो देख लो नौकरी हो जाएगा, थंबनेल पे रहेगा। लड़का बेचारा कहता कहीं सलाह हो जाए यही देख के। ये झूठे इसके जाके चक्कर में कहाँ डायोप्टर सेंटीमीटर मीटर करेंगे। वो देखेगा, लास्ट में वो कहेगा मेरा ये कोर्स ले लो, हो जाएगा। तो ये चीजें अभी चला, एक लाइन में समझो कि अभी मेरा, हम पढ़ाएंगे तो एक दिन में 1 लाख व्यूज नहीं जाएगा, 5 लाख व्यूज नहीं जाएगा। लेकिन हम अगर कोई कंट्रोवर्सी पर बयान दे दें, शाम होते होते वो 1 मिलियन व्यूज रहेगा। बर्थडे पार्टी का जो वीडियो है ना, वो इतना वायरल चल रहा है कि हमको लगता है डालता है लाखों में व्यूज, काहे कि उसमें इसके जैसे नाच रहे हैं। इसका मतलब देखो, समाज वही देखना चाहता है। वो समझो चला, कुछ कुछ लोग हैं ऊपर बैठे हुए, जो लोग ये करते हैं, वो क्या कर रहा है देखो, अपने में कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। बच्चा कंट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड है, पढ़ने में नहीं है, उसको पढ़ाओ नहीं। एकदम सिंपल है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करो,
कंट्रोवर्सी में सब इंगेज होगा। आज जब वैकेंसी आएगा तो कोर्स बेच लो, 10 दिन पढ़ाओ, 10 दिन का मैराथन लगाओ, कोर्स बेच लो। अब बेच के अपना चल जाओ उधर स्विट्जरलैंड मनाली कहीं कहीं घूमने। अब फिर जब एग्जाम का डेट आएगा फिर 10 दिन आ जाओ, फिर ओकरा पढ़ा दो। आ तब उ जेकरा जेकर जेकर नहीं होगा उ सब अगर कहे ना कि मेरे साथ गलत हुआ तो एगो वीडियो बनाओ, हाँ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है नहीं सहेंगे, एसएससी तुमको जवाब देना होगा, रेलवे तुमको जवाब देना होगा। लड़का जॉब तो होना है 2,000 को, 1% को, वो जॉब लेके गया। अब बाकी लोग ही चाहते हैं कि सर ये बोले कि उसके साथ गलत हो गया। ठीक, तो मास्टर भी अपन सोच लिया है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो रात, हम रात कहेंगे। मास्टर आया उधर से वीडियो बनाया, देखो प्यारे बच्चों ये तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ये सब बात बोल दिया, अपना स्थिर से गया, खाया पिया सूता। 2-3 घंटा बाद फिर जकर जकर नहीं हुआ वो तो चाहिए रहा है कि हमार क्यों नहीं हुआ, तो सरकार के कारण, मेरे कारण नहीं हुआ ये हम नहीं मानते। कोई ऐसा मानता है चला कि हमारे कारण नहीं हुआ? सब अपनी गलती का ठिकरा दूसरे पे फोड़ता है। तब मास्टर भी अपना भावुक तेज हो गया है, वो अपने हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट करेगा। अस्थिर से जे तुमको हो पसंद। हम एगो बात बोले कहें सर ये बताइए 18,000 बच्चा, 14,000 बच्चा टेक्नीशियन में जगह जॉब लेना था वो ले गया। बोला सर वो 14,000 फिर थोड़े कोर्स खरीदेगा, कोर्स तो ही खरीदेगा जगह नहीं हुआ है। हमरा की जरूरत है ओकर फेवर में रहने का, हमरा एकर फेवर में रहना है, तब नहीं फिर वो कोर्स खरीदेगा। बड़ा बढ़िया टैक्टिस है। जबकि सही ये है दोस्त मेरे कि जो पढ़ा वो नौकरी लेके गया, और जो कंपटीशन में नहीं लड़ पाया वो रह गया। सच्चाई तो यही है। जब टीचर सब लोग जब आपस में बात करते हैं तो यही बात हो। अभी तुम बोलो ना मास ये बात बोलेगा, तुम देखो मास्टर भी वही बात बोलेगा, जबकि टीचर का सही कर्तव्य है उसको सही बात बताना। बच्चा को कितना बुद्धि है, वो तो अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, उसको क्या पता चलता है? वो तो सब बात में ओकरा बोलो कि सरकार गलत है, कहेगा सरकार गलत है। थोड़ी देर के बाद बोलो कि सरकार वैकेंसी दे दिया सही है, कहेगा हाँ सही है। एक आध 2 दिन तो हम यो ट्राई किए, गलती पढ़ा दिया, लड़का कहता है हो। तो चला ये बहुत सुंदर सा ये गेम चल रहा है। तुम देखो ना जितना बड़ा बड़ा टीचर है एको को यूट्यूब पे आके डेली 1 घंटा पढ़ा दे रेगुलर, तो तुम अगर पढ़ा देगा जे तुमको, एक आध दूगो लोग हैं जो पढ़ाते हैं, और तुम देखना ओकरा कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं हो, चुपचाप पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तुम गौरव सर को ले लो, करंट अफेयर्स वाले, बेचारे चुपचाप आते हैं पढ़ाते हैं चल जाते हैं, कहीं कुछ नहीं, एकदम संस्कारी तरीके से आए पढ़ाए और चलते बने। तारीफ योग्य है वो, सच में तारीफ योग्य है कि बंदा इतना रेगुलरिटी के साथ पढ़ा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अब तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए कंट्रोवर्सी। एगो मास्टर को बोले जी आप मेरा थंबनेल लगा के काहे वीडियो बनाए? बोला सर चैनल बहुत डाउन चल रहा था। यार इस साला देखो, ये तो धुरथई न है रे, तो साफे धुरथई है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ है चला। अब तुम देख लो हम बड़ा टीचर ओकरे मानते हैं जो डेली 1 घंटा आके यूट्यूब पे फ्री में क्लास ले, तब बुझेंगे तोरा बड़ा टीचर। अब बड़ा हम बड़ा है, हम बड़ा है, अब पता चला तुम्हारे कंटेंट का लाभ बच्चों को मिल ही नहीं रहा है, तो वैसा बड़ा अपने पास रख लो, बड़ा की जरूरत नहीं है। एकदम कुछ नहीं करना है। सब मास्टर, बड़का मास्टर सबके यही स्ट्रेटेजी है, वैकेंसी के टाइम कुछ तो वो नहीं करता है, कुछ तो वैकेंसी जब आता है तब वो 10 दिन नहीं पढ़ाता है, सीधा आगे कोर्स बेच के निकल लेता है। आप बस कुछ नहीं करना है, लड़कियों के लिपस्टिक पे बात करना है, आप भारत पाकिस्तान कर देना है, लड़कों को जो पसंद होगा वो बात कर देना, बढ़िया बढ़िया शायरी बोल देना, लड़की के विरोध में बोल देना है, हिंदू मुसलमान करवा देना है, बस हो गया तो हर काम हो जाएगा। अब तुम कोर्स लो, करो छोटा सा।
ये बड़ा बढ़िया फंडा है अभी मास्टर का, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आ जाओ इधर। एक छात्रा को की नेत्र की क्षमता कितना डायोप्टर है? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी के चश्मे का उपयोग करना चाहिए, बताओ। एक छात्रा की नेत्र क्षमता इतनी है, कौन सा लगाना होगा बताओ। कौन वाला लगाएं, माइनस की प्लस, सी, ए, पक्का? अरे बोलो ना रे, पक्का? डाउट है तो हाथ खड़ा करो, बोलो क्या डाउट है। डाउट है, आंसर बता रहा है। अगला क्वेश्चन, क्या आंसर बता। दो लेंस के संयोजन की क्षमता दे, डी का मान ना दिया है, डी का मान दिया है। अरे डी का मान दिया है, नहीं दिया तो कितना मानेंगे, जीरो। आई संयोजन की क्षमता तो दोनों को जोड़ देंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है पी टोटल बराबर P1 प्लस P2। पी टोटल बराबर हो जाएगा P1 कितना, 2, और P2 कितना। क्या हो जाएगा? डाउट है तो हाथ खड़ा करो, पढ़े। अगर किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अरे एफ बराबर 1/P ना, मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में रहता था 100/P करते। बताओ कितना, कितना, माइनस की प्लस, पिछला वाला में, जस्ट पीछे के और पीछे आते हैं, जस्ट पीछे। बाबू हमार सोना का डाउट हो गया, किन्ने है रे इसमें, इसमें ना। हाँ क्या डाउट है बाबू? क्या दिक्कत हो गया? हाँ क्या हुआ बताइए। क्षमता नहीं, हम बोले दोनों लेंस के बीच की दूरी नहीं दिया हुआ है। दूरी बोले हैं कि क्षमता? हम थोड़े भोरे गांजा पी के आए हैं रे तोरे जैसा। अरे दोनों लेंस के बीच की दूरी ना नहीं दिया हुआ है। बोलो, कोई बात नहीं, डाउट हो गया होगा, या हो सकता है मेरे मुंह से बुला गया होगा। नहीं बुलाया? अच्छा बोलिए। दोनों लेंस के बीच की दूरी ना D0 है। अगर डी दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से क्या मान लेंगे, जीरो। क्लियर है? कुछ बुझाया कि सब बमसर हो गया? बुझाया? मिलते हैं हम लोग कल, कहाँ? मंडे की कक्षा में। और कल पॉलिटी की क्लास लगेगी। अब वहां से हाथ उठा रहा है तुम, यहां आओ ना, बताते हैं। पढ़ चला, समझा? पढ़ाई बहुत बड़ा हथियार है, इससे तो और काम हो जाएगा। न न न न न, न। बाबू बोलिए। अच्छा, अच्छा आपका किताब चेंज कर देंगे, दो चैप्टर नहीं है ना तो किताब चेंज हो जाएगा, आइएगा 12 बजे लेके हम करवा देंगे। अच्छा, इसको कंफ्यूजन है बच्ची को, लेंस में कि दर्पण में? लेंस में। कंफ्यूजन क्या है? वक्रता पे केंद्र पर कहां बनता है? अरे बाबू, तो अनंत पे रहेगा तो वस्तु कहां बने, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। आप फोकस पर रहेगा तो अनंत, ये फिक्स है। इन्फानाइट पे रहेगा तो फोकस पर, अब फोकस पर रहेगा तो इन्फानाइट पे। अब सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे। अगर लेंस है तो सेंटर, दर्पण है तो सेंटर, और लेंस है तो 2f1। बोलिए। अनंत मतलब कहां, फोकस। आप फोकस मतलब कहां, अनंत। फिक्स है। अब देखो एक चीज और है, आप जो इंटर बैठिए, इंटर में जो आप पढ़े होंगे, तो इंटर में आपको ऐसे ऐसे फिगर बना बना के पढ़े होंगे, पढ़े थे क्या?
यहां थोड़ा फिगर बनाने के लिए नहीं कहेगा, इसलिए उस 14 को फिगर याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिगर थोड़ा यादो नहीं होगा, जो बच्चा वो 14 फिगर ड्रॉ कर देगा और हम 1 लाख रुपए का इनाम दे देंगे, कोई कर दे। अब पढ़ा सब होगा, क्योंकि वो 10th में पढ़ना था, कोई नहीं कर पाएगा। मेरा टाइम खाली बर्बाद नहीं करना, सही अगर पता है तो हाँ करना, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। आ जाएगा बोर्ड, कितना बार ऐसा हुआ है बोर्ड पे आ जाएगा, इसे ऐसे करेगा, इसे ऐसे करेगा, क्या हुआ, ड्रॉ करेगा क्या तुम? हाथ क्या थरथरा रहा है तो? कौन सा? जल का छिड़काव एक बंद कमरे के तापमान का को थोड़ा कम कर देता है, क्यों? जल की उष्मा का कुचालक है, जल के वाष्पीकरण में अधिक गुप्त उष्मा होती है, जल का तापमान कमरे की तुलना में कम होता है, जल की विशेष उष्मा उच्च होती है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कितनी? अरे बोलन रे, जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा भूल गया? बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम। और जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कितनी? 540 कैलोरी पर ग्राम। तो क्वेश्चन कर रहा है जल का छिड़काव अगर इस बंद कमरे में कर दें तो थोड़ा तापमान कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जल की उष्मा का कुचालक है, जल के वाष्पीकरण में अधिक गुप्त उष्मा होती है, यही आंसर होगा। अब बताते हैं कैसे। जैसे अगर हम आपको एक चीज बताए थे, आप शायद भूल गए होंगे, कि हम अगर पसीना के साथ अगर पंखा के नीचे जाते हैं, ठंडक लगता है कि गर्मी लगता है? ठंडक लगता है। रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण होता क्या है, वो जो पसीना मेरा वाष्प बनता है ना, उसके लिए तापमान वो उसके अंदर से ले लेता है। जब आप पानी छिड़किएगा फुहारा, वो जब फुहारा वाष्प का द्रव बनेगा, तो द्रव बनने के लिए जो उष्मा लेगा वो उसी से ले लेगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाष्प को द्रव में बदलिएगा तो उष्मा कहां से लेगा? रूम में से लेगा, क्योंकि बंद कमरा ना है, तो बाहर से ले नहीं सकता, तो रूम से लेगा, तो रूम का टेम्परेचर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? मेरे शरीर पर पसीना है, अब पसीना पंखा में वाष्पीकृत हो जाता है तो ठंडक लगता है कि गर्मी लगता है? ठंडा लगता है, क्योंकि पसीना जो वाष्पीकृत होगा तो इसके लिए जो उष्मा चाहिए ये हमारे शरीर के अंदर से ले लेता है, अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है। गुड बॉय। हाँ, जल की विशिष्ट उष्मा कब होगा? जब कहेगा जल को कम गर्म होना है और सामने वाला को ठंडा करना है। जैसे रेडिएटर, रेडिएटर में जो पानी रहता है, वो कहेगा क्यों रेडिएटर में पानी डाला जाता है? क्योंकि जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है, क्योंकि वो ज्यादा ग्रहण करता है और कम गर्म आता है। बोलन रे, आप बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है, भूल गया सर? जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च की निम्न? आप बर्तन की निम्न। हम बोलबो किए थे जल ज्यादा है तो उसकी विशेष उष्माधारिता उच्च, अब बर्तन की निम्न। बोलन रे, आप बर्तन उष्मा का सुचालक है कि कुचालक? सुचालक है तब ना रोटी बनाता है रे। आज छोटा ये सब चला के ये देखो, ये अब तुम कहोगे ये रिवाइज नहीं करोगे तो गड़बड़ाएगा। और रिवीजन करने का एक तरीका है कि तुम घर पे बैठ के रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, और ना दूसरा तरीका है कि बैठ के टेस्ट मारो सबके साथ। कुछ बच्चा क्या करता है, एक बच्चा है हमको बोलता है कि सर हमारा पास लैपटॉप है, हमरा एक्टिवेट कर दीजिए ना कोर्स, हम घरे पे मार लेंगे। एक दिन तुम घर पे मार के देखना, एक को दिन तुम पूरा सेट कभी नहीं मार पाएगा। एक बार यहाँ टेस्ट मार के देखना, 1 महीना 20 को सेट होगा तो 20 तू पूरा का पूरा मारेगा, मार के देखना। तो अगर मान लो कोई बच्चा 20 दिन ग्रुप डी का टेस्ट मारता है यहाँ 1 महीना, तो कितना क्वेश्चन से रूबरू होगा? 2000। एक दिन में 100, 20 दिन में कितना? 2000। और एक नंबर पे तू बैठेगा ना तो बगल वाला उठवे नहीं करेगा, तोरू नहीं उठेगा। और घर पे क्या होता है कि तुम बनाना शुरू करता है, पता चला 4 क्वेश्चन के बाद 5वां कहीं नहीं बना तो हर मूड हो जाता है खराब। और मूड ठीक करने के लिए तो डांस वांस का प्रोग्राम करवाना होगा, तब ना तू छठा बनाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो वो टेस्ट जरूर मारिए सिस्टम पे बैठ के। और नहीं तो अपने से अगर मार पाते हैं तो पेशेंसफुली 1 नंबर से लास्ट नंबर तक जाइए, तब वो टेस्ट का फायदा होगा। तब क्या होगा, चीजें धीरे धीरे रिमाइंड होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, ऐसा लगता है।
तो उसका दूसरा, उसको कैसे याद रख सकते हैं? रिवीजन करके। रिवीजन या तो टेस्ट से या तो थ्योरी पढ़ के। तो दोनों में आप कैसे करिएगा देख लीजिए, खुद से टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट लगाइए तो पूरा लगाइए, अधकिचरा नहीं लगाइए। थैंक यू वेरी मच। कल पॉलिटी की क्लास, कल और परसों है।